जय हिंद दोस्तों। भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक झटका लगा है सिटीजनशिप मामले में। सिटीजनशिप मामले में पिछले 2 महीने से जब केंद्र सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया तो पिटिशनर शिशिर फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होम मिनिस्टर को डायरेक्ट किया है कि ये जो सिटीजनशिप वाला इशू है इसको आप बाय 19 दिसंबर डिसाइड कीजिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। राहुल गांधी की जो सिटीजनशिप है उसका जो हल है वो कैसे निकलेगा। ये पर्टिकुलर केस अगर देखा जाए तो ये एक रिपोर्ट से आया जो सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी और बाद में एक इलाहाबाद बेस्ड मिस्टर शिशिर उन्होंने दायर किया। दोनों का मानना है कि राहुल गांधी अलोंग विथ इंडियन सिटीजनशिप ब्रिटिश सिटीजनशिप को होल्ड करते हैं। और ये उन्हें कैसे या कहां से पता चला तो ब्रिटिश एक कंपनी है जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ मींस ऑफिस वहां की जो लीगल ऑफिस है वहां पर, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी के रूप में राहुल गांधी का नाम जो है वो मेंशन है और नेशनलिटी की जब बात की जाए तो वहां पे ब्रिटिश जो है वो मेंशन है। अब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो ब्रिटिश कंपनी ने ब्रिटेन में दायर किया, यूनाइटेड किंगडम में दायर किया, इसको रखकर सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले और बाद में मिस्टर शिशिर ने राहुल गांधी की सिटीजनशिप के खिलाफ जो है एक एप्लीकेशन भारत की जो कोर्ट या जुडिशरी है उसमें दायर कर दी। क्योंकि भारत का लॉ कहता है कि देयर इज नो ड्वेल सिटीजनशिप, मींस कोई बंदा अगर भारत का सिटीजनशिप या इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता है तो वो किसी और जगह पर सिटीजन नहीं हो सकता। और जिस दिन वो किसी और जगह का सिटीजन होगा, जैसे वो वहां की क्या करता है सिटीजनशिप लेता है, वहां का पासपोर्ट लेता है, भारत की जो सिटीजनशिप है वो अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर राहुल गांधी के साथ ऐसा होता है और वो ब्रिटिश सिटीजनशिप जो होल्ड करते हैं तो भारत में न तो वो एमपी रह पाएंगे, नहीं भारत के क्या रह पाएंगे, नागरिक रह पाएंगे। अब इसको लेकर एप्लीकेशन जो है वो किसने दायर की थी, मिस्टर शिशिर ने। और इसको जो कहते हैं सुनवाई इसकी हो रही थी अताउर रहमान वसु जस्टिस एंड जस्टिस सुभाष विद्यार्थी द्वारा, और इन्होंने इस केस को ऐसा कह दिया था कि सिटीजनशिप पे डिसाइड करना होम मिनिस्ट्री का जो है वो काम है। अब पिटिशनर जो है जिनका नाम है मिस्टर शिशिर, वो 2 महीने से क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि भैया आपने क्या किया क्या नहीं किया। बट जब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया तो शिशिर फिर कहां पहुंच गए, शिशिर फिर पहुंच गए इलाहाबाद हाईकोर्ट। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है। अब पिटिशनर का कहना है कि उनके पास इसके लिए बड़े सॉलिड डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जिसमें उनका एक कोट है कि हमारे पास यूके गवर्नमेंट का एक कॉन्फिडेंशियल मेल अवेलेबल है जो ये पूर्ण रूप से प्रूव करता है कि ये जो राहुल गांधी जो है वो उस समय ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है वो होल्ड करते थे। अब कंप्लीट डिटेल पब्लिक तब तक नहीं हो सकती क्योंकि ब्रिटिश या यूके में एक लॉ है, ठीक है, जहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ्टी की बात करता है। और जब तक इंडिविजुअल खुद न कहे, साइन लेटर न दे, तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे जुड़ी कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकती। सो इस पर्टिकुलर केस को लेकर जो इंडिविजुअल है वो बार बार सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, सीबीआई इस पे जांच कर भी रही है। बट भारत गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट इसको ठंडे बस्ते में रखिए जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन और समथिंग एल्स, व्हाटएवर, जो भी गवर्नमेंट के दिमाग में हो कि वो इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहते। बट अब आने वाले टाइम पीरियड या फिर इस अगले जो 20 दिन है, इन 20 से 25 दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मुद्दे पर क्या करना होगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी और शिशिर का कहना है कि उनके पास सॉलिड प्रूफ अवेलेबल है, तो अब गवर्नमेंट इस सेंस में क्या डिसीजन लेगी, ये अपने आप में गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज है। क्योंकि राहुल गांधी इंडिया में लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन पे काम कर रहा है। इस पर्टिकुलर मुद्दे पे आप अपने क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।